नमस्कार। रेलवे उड़ान में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट पोस्ट का एग्ज़ाम दिया है, अपने सीवीटी 1 के रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आप लोग का एनटीपीसी सीवीटी 1 का रिज़ल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे कि रिज़ल्ट आपका कब तक संभावित है, कब तक आने की उम्मीद है, सीवीटी 1 का क्या सेफ स्कोर रह सकता है, किस बोर्ड में कितना कट ऑफ जाएगा, कितना नंबर पे आप लोग सेफ हैं, सीवीटी 2 का एग्ज़ाम कब हो सकता है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स के आगे के अपडेट हो आपको रेलवे उड़ान पे मिलता रहे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 जो ग्रेजुएट पोस्ट है उसका रिजल्ट है जो बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट का जो लास्ट एग्ज़ाम चला है वो आपका 24 जून तक चला है। 24 जून को आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। रेलवे किसी भी रिजल्ट को पब्लिश करने में लगभग 75 दिन से लेकर के 90 दिन का समय ले रही है। तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि मिड सितंबर में आपका रिजल्ट है जो संभावित है कि मिड सितंबर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि लगभग 1 महीने का समय उसके बाद मिलेगा सीवीटी 2 में। यदि मिड सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो आपका जो सीवीटी 2 एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के एंड में होने की उम्मीद है। अब बात करें कि टोटल कितने कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है वो आपका 8113 है, सभी 5 पोस्ट को मिला करके। सीवीटी 1 में लगभग 29 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी के लिए लगभग 58 लाख फॉर्म भरे गए थे। 58 लाख फॉर्म भरे गए थे और अटेंडेंस 50% देखने को मिला है, यानी 29 लाख के आसपास कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें 90 मिनट में टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे। अब इस 29 लाख जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से सीवीटी 1 में कितने कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और उसमें से जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट होगा सीवीटी 1 में, जो कैंडिडेट फिर सीवीटी 2 देंगे। 15 गुना करेंगे आपका 8113 का, तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 1,22,000 के आसपास कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। 1,22,000 कैंडिडेट का रिजल्ट होगा और ये सभी 1,22,000 कैंडिडेट सीवीटी 2 देंगे। सीवीटी 2 के एग्जाम में कुछ भी आपका अलग पूछा नहीं जाएगा। जो मैथ पूछा गया था, जो रीजनिंग पूछा गया था, जो जनरल अवेयरनेस सिलेबस बिल्कुल वही है। इसमें अंतर यह है कि एग्जाम तो 1.5 घंटे का ही होगा, लेकिन इस बार सवाल है जो टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीवीटी 1 में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 120 प्रश्न पूछे जाएंगे सीवीटी 2 में, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 35 और रीजनिंग से 35। आपका जो मेरिट लगेगा सभी पोस्ट पे वो इसी 120 क्वेश्चन 120 नंबर यानी सीवीटी 2 के बेसिस पे। सिर्फ एक जो पोस्ट है आपका स्टेशन मास्टर, उसका जो वेटेज है सीवीटी 2 का वो 70% है और 30% है जो साइको का है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको का। बाकी जो सभी चारों पोस्ट हैं उसका 100% मेरिट इसी 120 नंबर पे लगेगा। अब सीवीटी 1 जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम हुआ है उसका क्या कट ऑफ जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ईजी शिफ्ट में एग्जाम दिया है उनका लगभग 0 से लेकर के 5 नंबर तक बढ़ सकता है। मॉडरेट शिफ्ट वालों का 5 से लेकर के 10 नंबर और हार्ड शिफ्ट वालों का 10 से लेकर के 20 नंबर तक बढ़ सकता है। लगभग 50 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, 50 शिफ्ट में। तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है। जैसे किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया, किसी शिफ्ट में ईजी आया, तो उस बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ईजी शिफ्ट वालों को मान के चल सकते हैं कि किन्हीं के 1-2 नंबर 4 नंबर बढ़े, मॉडरेट शिफ्ट वालों का 7-8 नंबर बढ़े, या जिनका हार्ड रहे 10-12-15 तक भी बढ़ सकता है। अब बात करें कि किसी भी बोर्ड से सीवीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि सीवीटी 1 तो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका तो नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ पास होना है। तो पास होने के लिए कितना नंबर आपका होना चाहिए, तो किसी भी बोर्ड से यदि आप लोग हैं और
यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, जैसे यूआर कैटेगरी से 60, ओबीसी से 58, ईडब्ल्यूएस से 57, एससी कैटेगरी से 56 और एसटी से 54, तो सिलेक्शन के आपके बिल्कुल चांस है। ये आपका रॉ मार्क्स है। जो एक्चुअल कट ऑफ जाएगा वो मे बी इससे ज़्यादा जाए। मान लीजिए कि एक्चुअल कट ऑफ है जो 65 गया, 66 गया जनरल कैटेगरी का, या 70 गया, तो मे बी नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर बढ़े या 12 नंबर बढ़े, तो आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे जो कट ऑफ है वो पार कर जाएंगे। तो ये आपका रॉ मार्क्स है, यानी जो आप लोगों ने आंसर की के बाद देखा है नंबर, वो आपका रॉ मार्क्स है। जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर जुड़ेंगे और जो एक्चुअल कट ऑफ आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही होगा। तो आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने किस डेट को एग्जाम दिया है और कितने आपके रॉ नंबर बन रहे हैं। जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट होंगे आपको रेलवे उड़ान प्रोवाइड कराता रहेगा, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम रेलवे उड़ान से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे रेलवे उड़ान सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।